हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स का 9 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सॉल्यूशन किए होते हैं। पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट में कुछ सॉल्यूशन थे, आज सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसमें बचे हुए सॉल्यूशनों को डिस्कस करेंगे। तो इस सेकंड पार्ट में देखिए हम 7 क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 में बच्चों 6 सॉल्यूशन तक हो गए थे, 7th को डिस्कस करेंगे। देखिए 7 क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग दी हुई है और इसमें ये टावर एक है। सपोज करिए ये बिल्डिंग है ए बी, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसमें एक टावर पे बना हुआ है। इसको सी ले ले, इसको एच मान लिया। यहां से किसी पॉइंट से इस टाइप से फिगर बनेगा कोई, ये या 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई टावर है जिसकी हाइट हमने एच मान ली है। यहां से किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम, तो बॉटम का 45 डिग्री और टॉप का ये 60 डिग्री बनता है। बॉटम का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन और द बॉटम ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए आपने दिए हुए, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग यहां पे गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है 20 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए यहां पे फाइंड करना है हमको, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना। लिखिए तो सॉल्यूशन में देखिए हाइट ऑफ द टावर ऐसा मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। तो मान लीजिए लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। आप यहां देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल सी डी बी। इन दोनों ट्रायंगलों से अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे और हमें हाइट फाइंड करनी है। इस देखिए डिस्टेंस को मान लेते हैं, ऐसा मान लेंगे एक्स मान लें इसको, ये मान ले इस पॉइंट से टावर तक की जो है बिल्डिंग तक की डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग इज इक्वल टू एक्स मीटर। ऐसे मान लिया। अब दोनों ट्रायंगल से एक को लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी से, देखिए ए बी डी छोटे वाले ट्रायंगल से, नीचे वाले से। अब देखिए परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें यहां निकाल लेना है, तो इससे निकालेंगे 10 लगाएगा यहां पे। देखिए तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस यानी बी डी। देखिए ये फॉर्मूला लगेगा 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 45 हो गया 1 और परपेंडिकुलर देखिए क्या है 20 मीटर दिया हुआ और बेस का x माना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी ये डिस्टेंस जो आया वो 20 मीटर आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बड़े ट्रायंगल से ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल सी डी बी, देखिए सी डी बी से तो ले लेंगे यहां पे देखिए 10 लगा, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन BD, परपेंडिकुलर यानी CD या BC अपॉन BD। तो 10 60 √3 और BC देखिए क्या दिया हुआ h प्लस 20 दिया हुआ। देखिए BC क्या है 20 प्लस h या h प्लस 20 बोल सकते हैं और अपॉन BD जो है x है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा √3
x इज इक्वल टू h प्लस 20। x की वैल्यू यहां पुट करें 20 दिया हुआ तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर h प्लस 20 और h की क्योंकि वैल्यू निकालिए तो देयरफॉर h इज इक्वल टू आएगा ये 20√3 माइनस 20। देखिए यहां पे देखिए h बराबर आ जाएगा, अब यहां पे 20 कॉमन ले सकते हैं, यहां पे 20 कॉमन ले लिया तो बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये वैल्यू आएगी, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहे तो रूट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो यहां पे छोड़ दें या फिर रूट की वैल्यू लगा दें, तो ये जो आएगा हाइट ऑफ द टावर रहेगा। तो यहां लीजिए देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर। ये तो इस तरह से निकालना है। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू निकाल के और जो है 1.73 जो थी वैल्यू पुट करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। निकालना चाहे तो देखिए यहाँ पे आएगा 20 और इसकी वैल्यू लगा दे 1.732 माइनस 1 और ये आएगा 20 और ये बंदे की माइनस हो गया तो ये जाएगा 0.732 और मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 4614 और एक दो है तो दो के पहले पॉइंट तो ये वैल्यू आएगी 14.64 मीटर। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर यहां पे छोड़ेंगे तब भी आंसर सही है। तो यहां पर बस कहता है कि दो ट्रायंगल बना ले, निकाल ले यहां से ABD और BCD से। तो पहले फर्स्ट ट्रायंगल निकालेंगे 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045 वन उधर और परपेंडिकुलर यानी ये 20 दिया हुआ 20 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ गई है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग या फुट ऑफ द बिल्डिंग की फुट से इसकी दूरी जो आ गई वो 20 मीटर आ गई। अब बड़े ट्रायंगल से ले ले फ्रॉम ट्रायंगल CBD से 1060 लगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर यानी 60 1060 एंड √3 और नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा दे। BC जो है h प्लस 20 और BD जो है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू पुट करें और सभी वैल्यूज को ट्रांसफर करें क्योंकि हाइट निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 या तो यहां छोड़ने आंसर या फिर √3 की वैल्यू पुट करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1.732 होती है √3 की वैल्यू। इसको सब्सट्रैक्ट करके 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें यानी 14.64 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। ये जो है ये 9 क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। 9 क्वेश्चन में बच्चों देख दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस तरह से फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए यहां पे दो चीज दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है, एक टावर दी हुई है। ये बिल्डिंग है और ये इसको टावर का इसको ले लें क्योंकि नॉर्मली देखा होगा कि टावर जो है बिल्डिंग से काफी बड़े होते हैं। तो ऐसी वैल्यू मान लिया ये हो गया बिल्डिंग AB और टावर तुमने ले लिया CD। अब क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलरली होंगे सीधे खड़े होंगे स्ट्रेट, यहां पे देखिए वर्टिकली होंगे टोटल। अब यहां से देखो क्वेश्चन ये हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी टावर के फुट से इसकी बिल्डिंग का ये एलिवेशन ये जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और उसके बाद ये हुआ है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ये बन रहा है 60 डिग्री। ये इस टाइप से फिगर बनेगा। और फिर इसके बाद दिया हुआ है टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो टावर की हाइट जो दे रखी है ये 50 मीटर दी हुई है, ये हाइट दी हुई है 50 मीटर गिवन है। बिल्डिंग की हाइट यानी h, इसको h ले लेते हैं। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तो यहां पे दिया हुआ है हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू गिवन है 50 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी। देखिए तो सॉल्यूशन में देखिए
अब दो ट्रायंगल बने यहां पे, देखिए दो ट्रायंगल कौन से, ए बी डी और सी बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स निकालेंगे। तो पहले लेंगे कौन सा ट्रायंगल, सी बी डी लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी दी है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है, और ए बी डी में हाइट हमने मानी हुई है और बेस भी दिया हुआ है, सिर्फ एक वैल्यू दी है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमेशा चीज ध्यान रखें कि दो वैल्यू कहीं से मिले, तीसरी चीज हमें फाइंड करनी हो, तीसरे से निकाल सकते हैं। तो पहले उसको लेंगे, तो इस ट्रायंगल से लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, ध्यान दीजिए फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी में देखिए, तो 10 की लगाएंगे 1060, 1060 परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन बी डी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू लगाएंगे। ये 1060 हो गया यहां से √3 अपॉन 1, सी डी यहां पर दिया 50 अपॉन बी डी हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा √3 बी डी इज इक्वल टू 50, और बोल सकते हैं बी डी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। तो एक वैल्यू आ गई बेस, ये वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। अब इस वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी से देखिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो 10 30 परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, और 10 30 1 अपॉन √3, ए बी हमने h माना हुआ है और बी डी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें देखें तो वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी बी डी जो आ गया h√3, बी डी वैल्यू पुट करेंगे तो बी डी वैल्यू पुट करते तो जाएगा 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू h √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 h 50, और ये वैल्यू होगी 3h इज इक्वल टू 50 या h इज इक्वल टू 3 और 50 अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लगा दें 16 3 जा 48, यानी आ जाएगा यहाँ पे 16 2 अपॉन 3 मीटर, देखिए 16 3 48 और 2 50 अपॉन 3 मीटर, यानी ये जो हो जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 2 अपॉन 3 मीटर। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो दो ट्रायंगल बने, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट हमने h मान लिया, टावर की हाइट गिवन है ऑलरेडी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड करनी तो h मान ले, और दोनों ट्रायंगल से, तो फर्स्ट एंगल CDB से निकाल ले और सॉल्यूशन निकाल के BD की वैल्यू निकाल ले, और सेकंड टाइम ABD से निकालेंगे 1030 के अकॉर्डिंग में, और BD की वैल्यू पुट कर दे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल ले। तो इस तरह सॉल्यूशन कर रहा है। नोट करिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन ये हुआ है, 10 क्वेश्चन में एक ही सॉल्यूशन दिया हुआ है। द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एट द आइदर साइड्स ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, यानी कोई रोड है जो 80 मीटर वाइड है और टू इक्वल पोल्स हैं, टू इक्वल पोल्स इस तरह से, ये जो है कोई ले ले AB और CD, ये जो है 80 मीटर के ओवर इक्वल हाइट की पोल है, इनको x मान लें, ये भी x हो जाएगा। इस टाइप से टू इक्वल पोल्स है कि कोई रोड है 80 मीटर चौड़ी रोड है, उसके दोनों तरफ पोल लगे हुए हैं इक्वल हाइट के, और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है रोड पे, किसी कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसमें देखिए दिया हुआ है पोस्टर दिया हुआ है 80 मीटर वाइड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज करिए ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको कोई पॉइंट एरिया में ई पॉइंट एरिया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये जो आ रहा है, अब देखिए पोल जो है उनके परपेंडिकुलरली होंगे। अब इस पॉइंट से रोड पे कोई पॉइंट है, हमने ई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी फर्स्ट पोल का 60 डिग्री है, सेकंड का जो है वो 30 डिग्री आ रहा है।
इस साइड से 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है इस पॉइंट से दोनों पोलों का। तो फाइंड करना हाइट ऑफ द पोल एंड द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ऐसे फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे ले लेंगे, ऐसा आइडिया दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू गिवन है 80 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन मान ली लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी h मीटर मान लिया और इस पॉइंट डिस्टेंस को देखिए x मान लीजिए, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया, यहां से ये मान लिया x, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी 80 माइनस x, ऐसे मान लेंगे। तो आई मान ले एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल बी एक्स मीटर, ये हमने x मान लिया, तो बची वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ जो है 80 दी हुई है तो इसका x मान लिया, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगी। हाइट ऑफ द पोल जो है हाइट मान ली। अब h और x दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है। दो ट्रायंगल बने हैं, दोनों को एक एक करके लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को लेंगे, देखिए तो फ्रॉम ट्रायंगल ABE से, देखिए ABE इस ट्रायंगल से ले लेते हैं, तो 1060 लग रहा है यहाँ पे, देखिए तो 1060 यानी AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगी वैल्यू √3 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर आ गया, तो ये फर्स्ट रिलेशन आया। देखिए 1060 √3 और नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा दें, परपेंडिकुलर ये हाइट जो है x दे रखी है और बेस x है, तो h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करें x इज इक्वल टू x √3। तो फर्स्ट रिलेशन भी आ गया इन बिटवीन हाइट एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब इसका सेकंड वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं CD से, फ्रॉम ट्रायंगल CDE से, देखिए तो 1030 डिग्री लगा यहां पे, परपेंडिकुलर यानी CD अपॉन ED, देखिए तो 1030 मान अपॉन √3 हो गया, CD दिया h अपॉन ED जो दिया हुआ है 80 माइनस x दिया हुआ, देखिए इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा √3h बराबर 80 माइनस x, ये वैल्यू। अब इसमें यहां पे देखिए x की वैल्यू, ये x की वैल्यू यहां से पुट कर दे, ये सेकंड आ गया, इसको सेकंड मान ले, सेकंड इक्वेशन, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए यहां पे दिया हुआ है, ये आ गया √3 और x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू लगा दे x √3 इंटू x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, देखिए ये दिया हुआ है और ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3x और ये x जो इधर आएगा प्लस x बराबर 80, x की वैल्यू पहले निकाल लें, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 80, देन x बराबर 80 अपॉन 4 काट दिया 20, यानी x बराबर आ गया 20 मीटर, ऐसे बोल सकते हैं। अब यह फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू लगा दिया यहाँ पे, तो h बराबर आ गया 20 √3 मीटर, यानी ये हाइट ऑफ द पोल जो आ गया, तो देयरफॉर हाइट of the pole is equal to 20 √3 meter and the distance of the point from first pole इज इक्वल टू 20 मीटर, ये डिस्टेंस जो आएगी वो 20 मीटर आ गई और हाइट ऑफ द पोल जो आ गया 20 √3 आ गया। सेकंड पोल से निकाले तो ये 60 हो जाएगा, सेकंड पोल से, एंड लिखना चाहे लिख सकते हैं, छोड़ दें यहां पे, सेकंड लिख दे एंड लिख दीजिए, एंड फ्रॉम सेकंड
इज इक्वल टू 60 मीटर, ऐसे ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो पोल इक्वल साइज के दिए, हाइट मान लीजिए x और कोई पॉइंट है जिसको मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पोल इज x मीटर मान लीजिए, हाइट ऑफ द पोल h मान लीजिए। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द दिस पॉइंट टू द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा है। तो फर्स्ट ट्रायंगल ले लें, तो ABC से ABE से 60 10 60 लगा के हाइट अपॉन बेस और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिवेशन x और h में आ जाएगा। इसी टाइप से सेकंड ट्रायंगल को ले लें, तो हाइट 10 30 लगा दें, हाइट अपॉन बेस, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालें, देखिए 10 30 1/3 और हाइट जो है h है और ED की वैल्यू जो है 80 माइनस x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू अभी इसमें h की वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू पुट कर दें, तो ये वैल्यू x की आएगी, सिंपलीफाई कर लें, x की जब वैल्यू आ गई इसको फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें, तो h जो आएगा वो 20√3 आएगा। बोल सकते हैं हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20√3 एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पोल इज 20 मीटर एंड फ्रॉम द सेकंड पोल इज 60 मीटर। तो इस तरह से इसको सॉल्यूशन में आप लिख दें, इस तरह सॉल्यूशन हो रहा है। तो नोट करें इसमें कि ये 11th क्वेश्चन यहां पे लिया हुआ है, 11th क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ए टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। तो यहां पे कोई टावर यहां पे दिया हुआ है और ये कोई रिवर है या कैनल बोल सकते हैं, ABC कोई कैनल, नहर, जैसे नहर या कोई नदी कोई टाइप की कैनल है, एक टीवी टावर स्टैंडिंग ऑन द वर्टिकली एट द बैंक ऑफ द कैनल, किसी कैनल के बगल में कोई टावर है यहाँ पे और इसमें क्या हुआ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से एलिवेट करते हैं अगर इसको, ये जो है 60 डिग्री आ रहा है। इसके बाद ये हुआ है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 मीटर। तो यहां से पीछे हटे, यहां पे अगर ये पॉइंट ले लें ऐसे, तो ये 20 मीटर की होगी, देखिए इस पॉइंट पे ये पॉइंट हमने सी ले लिया और इस पॉइंट पे ये जो है यहां से आ गया, तो डी पॉइंट ले लिया इसको, यहां से 20 मीटर दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो ऐसे बोल सकते हैं, ये जो है 30 डिग्री बनने लगता है। यानी इस पॉइंट से पीछे 20 मीटर पीछे हटे, दूर हटे, टावर से दूर और जाए, तो 20 मीटर दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बनने लगता है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कैनल। तो हाइट ऑफ द टावर इसको h मान लें, नंबर 1 हाइट फाइंड कर लिए, और सेकेंडली ब्रेड्थ ऑफ द कैनल ये, यानी इसको x मान लें, x मान लें इसको, ये परपेंडिकुलर लिए, तो इस तरह से फिगर बनेगा। तो सबसे पहले काम कीजिए फिगर बनाए, फिगर अगर सही बना सॉल्यूशन ऐसे ही आ जाएगा, अगर फिगर का गलत है तो फिर वो जो है सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे मानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है यहां पे देखिए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री गिवन है, और CD की वैल्यू जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बोल सकते हैं, बिटवीन C एंड D ऐसे बोल सकते हैं, C एंड D इज इक्वल टू 20 मीटर। देखिए ये 20 मीटर दिया हुआ है, हाइट फाइंड करिए, तो सॉल्यूशन में देखिए ऐसे मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, h मीटर, हाइट ऑफ द टावर h मीटर मानिए, और डिस्टेंस या ब्रेड्थ ऑफ द कैनल बी x मीटर। ये हमने दो वैल्यू मानी, हाइट ऑफ द टावर h मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द कैनल इज x मीटर मान लिया। तो दो ट्रायंगल बने देखिए ABC और ABD, तो दोनों से लेंगे एक करके। तो पहले छोटे वाले से ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से देखिए, तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंगली 1060 इज इक्वल परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस, तो 1060 हो गया √3 अपॉन 1, और इसको h माना अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h बराबर आ गया x √3। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, छोटे वाले ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस
x रूट 3 फर्स्ट आ गया, और बड़े ट्रायंगल से ले लें अगर ABD से, फ्रॉम ट्रायंगल ABD देखिए 1030 लग रहा है यहाँ पे, 1030 बराबर AB अपॉन BD, तो 1030 हो गया 1 अपॉन रूट 3, AB है H और BD जो है देखिए BD कितना है x प्लस 20, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा h रूट 3 h बराबर x प्लस 20, दिस वैल्यू ये, और यहां से वैल्यू निकाले यानी रूट 3 h माइनस एक्स बराबर 20 आ गया। यहां पे देखिए x की वैल्यू जो है इसे पुट कर दें, तो यहां से इसमें सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए x की वैल्यू यहां पुट करें तो आ जाएगा रूट 3 इंटू h की जगह x रूट 3 माइनस x बराबर 20, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया यानी हो गया 3x माइनस x बराबर 20, रूट 3 इंटू रूट 3 यानी 3 हो गया, और x माइनस x बराबर दिस वैल्यू, ये माइनस हो गया तो यानी 2x बराबर आ गया 20, देन x बराबर 20 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो 20 10 आ गई, x यानी ब्रेथ ऑफ द कैनल जो होगी वो 10 मीटर आ गई, और ये फर्स्ट में लगा देगा फ्रॉम फर्स्ट h बराबर आ जाएगा x रूट 3 दिया हुआ है देखिए, तो h बराबर आ गया 10 रूट 3, ये वैल्यू आ गई, तो यहां पे यानी है हो गया ना देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर जो आ गया वो 10 रूट 3 मीटर, 10 रूट 3 मीटर, इसको रूट 3 की वैल्यू का लगाना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू 1.732 मीटर, तो देखिए वैल्यू कितना आ गई 17.32 मीटर। तो इस तरह से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे तो लगा देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और ये तो आ गई हाइट ऑफ द टावर एंड ब्रेथ ऑफ द कैनल, ब्रेथ ऑफ द कैनल x की वैल्यू देखी तो वो हुई 10 मीटर, तो ये दो सॉल्यूशन आएंगे। तो बस करना क्या है कि किसी पॉइंट से कैनल को मान लेते हैं, पहले ब्रेथ मान लें, ब्रेथ ऑफ द कैनल भी x मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर भी h मीटर मान लें, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, फिर जो है 20 मीटर पीछे जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन लेता है, तो दो ट्रायंगल है ABC और ABD से निकालें, तो फर्स्ट एंगल को लेंगे ABC को tan 60 अपॉन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से देखिए h और x में रिलेशन नहीं आ रहा है, इसको या फर्स्ट इक्वेशन ले ले, सेकेंडली जो है बड़े ट्रायंगल से ले लें ABD से, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां से सॉल्यूशन निकालें और x की वैल्यू पुट करें इक्वेशन में, तो यहां से x की वैल्यू देखिए आ जाएगी 10, और ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें तो हाइट भी आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर भी आ जाएगी, बस यहां शो कर दें देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10 रूट 3, या तो यही छोड़ दें सॉल्यूशन को, या फिर रूट 3 की वैल्यू पुट करें तो 17.32, एंड देन ब्रेथ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। तो इस तरह सॉल्यूशन करना नोट करें, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस।